दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर इंडिया गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव ने दे दिया बड़ा बयान। बीजेपी पर भी बोला जबरदस्त हमला, बोले 2024 में बदलाव के लिए पड़ेगा वोट। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी और योगी सरकार पर जोरदार हमला किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था तो ऐसी है कि आपकी जेब खाली करा देगी और ऊपर से लाठी पड़ेगी वो अलग। यहां बीजेपी की मनमानी चल रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस दौरान इंडिया गठबंधन को लेकर भी बात की और कहा कि पीडीए नया गठबंधन है। औरैया जिले में पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव लोकतंत्र को बचाने के चुनाव हैं। बीजेपी की जो गारंटी है महंगाई बढ़ाने की गारंटी है। बीजेपी जो गारंटी देती है वो बेरोजगारी बढ़ाने की गारंटी देती है। उन्होंने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से अन्याय हो रहा है। उसकी गारंटी है कि सड़क पर ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा संकट दिखाई देंगे। गौशाला में गाय दफन है। उन्होंने कहा कि गंगा मैया साफ नहीं है। बीजेपी की गारंटी है कि बिजली महंगी हो गई, घर घर बेरोजगार बैठे हैं। 3 राज्यों में मिली बीजेपी की जीत पर भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि यह बीजेपी के लोगों के लिए चिंता का विषय है। बीजेपी से समीक्षा बैठक करने वाले लोग ये कह रहे हैं कि यह परिवर्तन का वोट पड़ा है, सत्ता को हटाने का वोट पड़ा है। और अगर सत्ता को हटाने का वोट अगर प्रदेश लेवल पर पड़ा है तो 2024 में भी एक बार फिर से सत्ता को हटाने के लिए वोट पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा को यह सोचना चाहिए कि यह परिवर्तन का वोट पड़ा है और अगर परिवर्तन होगा तो दिल्ली की सरकार भी जाएगी। अगली बड़ी खबर, मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर कांग्रेस पार्टी ने लगाए गंभीर आरोप। कहा ये तो गाली देते हैं, क्या यही मोदी की गारंटी है? दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भाजपा ने मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव को चुनकर पूरे देश को हैरान कर दिया है। अब मोहन यादव पर विपक्षी पार्टियां हमलावर हो गई हैं। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री घोषित करने के एक दिन बाद कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि मोहन यादव पर कई गंभीर आरोप हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने मोहन यादव के खिलाफ बड़े पैमाने पर हेरफेर सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने उज्जैन मास्टर प्लान पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या यही राज्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ के लिए आरक्षित 872 एकड़ जमीन में से भू उपयोग बदलकर जमीन अलग कर दी गई। उनके कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इनमें वो गाली गलौज करते हैं, धमकी देते हैं और आपत्तिजनक बयान देते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री के मोदी की गारंटी वाले बयान पर उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि क्या ये मध्य प्रदेश के लिए मोदी की गारंटी है। अगली बड़ी खबर, गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले पीएम नरेंद्र मोदी को हराने के लिए इकट्ठे किए जा रहे थे पैसे। दरअसल कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के परिसरों में आईटी की रेड पर बीजेपी के गद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने दावा किया है कि ये पैसे पीएम नरेंद्र मोदी को हराने के लिए इकट्ठे किए जा रहे थे। गिरिराज सिंह न्यूज एजेंसी ANI से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी देखते चलिए कांग्रेस के भ्रष्टाचार के सारे चेहरे उजागर होंगे। ये पैसे इकट्ठे किए जा रहे थे ताकि मोदी जी को हराया जा सके। अभी तक इंडी गठबंधन की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया तक नहीं आई है। ना केजरीवाल प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि सत्येंद्र जैन क्यों नहीं निकल रहे, ना ममता बनर्जी प्रतिक्रिया दे रही हैं कि पार्थ चटर्जी क्यों बंद हैं। ये गठबंधन नहीं है, अपने अपने अपराधों को छुपाने के लिए ये गठबंधन बनाया गया है। अगली बड़ी खबर, महुआ मोइत्रा की मुश्किलें नहीं हो रही खत्म। अब 30 दिन के अंदर बंगला खाली करने का मिला नोटिस। दरअसल टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद भी मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। महुआ मोइत्रा को अब 30 दिन में सरकारी आवास खाली करने का नोटिस भेजा गया है। बता दें कि निष्कासित किए जाने के बाद महुआ मोइत्रा ने अब सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में लोकसभा से अपने निलंबन को चुनौती दी है। महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद भी मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। महुआ मोइत्रा को अब 30 दिन में अपना सरकारी आवास खाली करना होगा, क्योंकि उन्हें 30 दिन के अंदर सरकारी आवास खाली करने का नोटिस भेज दिया गया है। अगली बड़ी खबर, अशोक गहलोत की बढ़ाई गई सुरक्षा। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के आंदोलन से बताया गया खतरा। दरअसल राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद अब राजस्थान में जमकर प्रदर्शन हो रहा है। इसे देखते हुए अब अशोक गहलोत की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। विधानसभा चुनाव हारने के 5 दिन बाद अशोक गहलोत की सुरक्षा बढ़ाई गई है। ADG इंटेलिजेंस ने उन्हें सुरक्षा दी है। बता दें कि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के दोनों आरोपी
नितिन फौजी और रोहित के साथ उनके तीसरे साथी ऊधम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस मामले को लेकर लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अगली बड़ी खबर, जयप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट हुआ जारी। आचार संहिता उल्लंघन मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने दे दिया बड़ा आदेश। दरअसल पूर्व सांसद व अभिनेत्री जयप्रदा को एमपी एमएलए कोर्ट से एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने जयप्रदा को गिरफ्तार करने के लिए आदेश जारी कर दिया है। अभिनेत्री जयप्रदा को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में फिर से गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। बता दें कि इससे पहले भी जयप्रदा के खिलाफ कोर्ट में पेश नहीं होने को लेकर 4 बार गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। रामपुर एसपी को कोर्ट ने पत्र लिखकर जयप्रदा को गिरफ्तार करा कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। अगली बड़ी खबर, कैश किंग धीरज साहू के लॉकर अभी भी उगल रहे पैसा। अब आईटी की रेड में सोने के बिस्कुट और ज्वेलरी भी की गई बरामद। दरअसल कैश किंग के नाम से सुर्खियां बटोर रहे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू की संपत्ति को लेकर लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ रांची स्थित ताबा सुशीला निकेतन में बड़ी छापेमारी चल रही है, तो दूसरी तरफ उड़ीसा में उनसे जुड़ी डिस्टिलरी कंपनी की संपत्तियों पर भी आयकर विभाग बड़ी कार्रवाई कर रहा है। अधिकारियों ने यहाँ बोलांगीर के टिटलागढ़ शहर में एक निजी बैंक के 3 लॉकरों से 40 सोने के बिस्कुट और हीरे जड़ित सोने के आभूषण और महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल कैश किंग धीरज साहू के लॉकर अभी भी पैसे उगल रहे हैं। लगातार छापेमारी भी जारी है। अगली बड़ी खबर, संजय राउत के खिलाफ देशद्रोह की धाराओं में मुकदमा दर्ज। सामना में पीएम मोदी पर लिखा विवादित लेख। दरअसल शिवसेना यूबीटी के फायर ब्रांड नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत एक बार फिर मुश्किलों में फंस गए हैं। आपको बता दें कि यवतमाल जिले के उमरखेड़ पुलिस स्टेशन में संजय राउत के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। उन पर शिवसेना के दैनिक मुखपत्र सामना अखबार में पीएम मोदी पर आपत्तिजनक लेख लिखने का आरोप है। हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी ने 3 राज्यों में बम्पर जीत के साथ हिंदी बेल्ट पर भगवा झंडा लहराया। बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार बना ली। इस जीत के विश्लेषण को लेकर 10 दिसंबर 2023 को सामना डेली में एक लेख प्रकाशित किया गया था। संजय राउत इस अखबार के संपादक भी हैं। बीजेपी का आरोप है कि इस लेख में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक और भड़काऊ बातें कही गई हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी पर बेबुनियाद और भ्रामक आरोपों से वैश्विक स्तर पर देश की छवि खराब हो रही है। इसी वजह से बीजेपी के जिला संयोजक नितिन भूतड़ा ने महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में उमरखेड़ थाने में संजय राउत के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। बड़ी बड़ी खबर, राज्यसभा में जमकर गरजे गृह मंत्री अमित शाह। कश्मीरी पंडितों को अमित शाह ने दे दी बड़ी गारंटी। दरअसल जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किए जाने के केंद्र के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगने के बाद अब कश्मीरी पंडितों की चर्चा भी तेज हो गई है। घाटी में उन्हें कब बसाया जाएगा, उस बारे में सवालों के जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि केंद्र सरकार कश्मीरी पंडितों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के जो परिवार विस्थापित हुए हैं, इन्हें पुनः घाटी में बसाने, उनके लिए चुनाव लड़ना सुनिश्चित करने और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार काम कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं देश भर में अपने बिखरे पड़े कश्मीरी पंडितों से कहना चाहता हूं कि आपके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए हम काम कर रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर में चुनाव भी लड़ सकेंगे, जीतेंगे भी और विधानसभा में भी जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आप राज्य सरकार को लिखिए, मुझे लिखिए, बिना किसी बाधा के आपको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। आप वोट भी दे सकेंगे और लड़ भी सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च सदन में कहा कि हमें यह समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में 42,000 लोग मारे गए। वे लोग क्यों मारे गए, सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने धारा 370 को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि कश्मीर से ज्यादा मुसलमान गुजरात में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं और बिहार में हैं। कश्मीर से ज्यादा मुसलमान असम में भी हैं। वहां पर अलगाववाद और आतंकवाद क्यों नहीं हुआ? बॉर्डर का भी सवाल नहीं है। राजस्थान और गुजरात का बॉर्डर भी पाकिस्तान से लगता है, लेकिन कश्मीर में क्यों हुआ? क्योंकि धारा 370 अलगाववाद को बढ़ावा देती थी और अलगाववाद के कारण जम्मू कश्मीर में आतंकवाद हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करते हुए कहा कि कितने भी बड़े आदमी से गलत फैसला हो सकता है, लेकिन जब इतिहास सिद्ध कर दे, समय सिद्ध कर दे कि फैसला गलत है, तो देश हित में उसे वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस से कहा कि अगर
अभी भी इस फैसले के साथ में चिपक के रहना चाहते हो तो देश की जनता देख रही है और 2024 में दो हाथ भी हो जाएंगे और जनता का परिणाम भी आ जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं सदन के माध्यम से आज देश भर में बिखरे सभी विस्थापित कश्मीरी पंडितों व अन्य लोगों को यह कहना चाहता हूं कि सरकार आपको न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध है। आप हमें बताइए, हम तुरंत आपको रजिस्टर्ड करेंगे और आप कश्मीर में चुनाव भी लड़ सकते हैं और वहां पर मंत्री बनकर भी जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर, 4 साल में कांग्रेस पार्टी ने कई बार बदला अपना स्टैंड। पहले आर्टिकल 370 हटाए जाने का किया विरोध, अब पूर्ण राज्य का दर्जा और जल्द चुनाव कराए जाने की मांग। दरअसल साल 2019 में जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया तो कांग्रेस ने इसका संसद में जमकर विरोध किया। हालांकि कुछ सालों में उसी कांग्रेस का रुख एकदम बदला हुआ नजर आया। सोमवार को जब सुप्रीम कोर्ट ने 370 हटाए जाने के केंद्र के फैसले को एकदम सही ठहराया तो कांग्रेस पार्टी ने इसकी बहाली को लेकर कोई बात नहीं की। वो जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा और जल्द विधानसभा चुनाव कराए जाने की मांग करती नजर आई। पिछले कुछ सालों में उसका यही रुख नजर आया है। जब जब कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडर से जम्मू कश्मीर में 370 की बहाली को लेकर सवाल किया गया तो उनका रुख साफ नहीं था। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पी चिदंबरम ने कहा कि हमने कभी भी अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने की बात नहीं की, हमने उसे हटाने के तरीके का विरोध किया। पी चिदंबरम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 370 पर जो फैसला आया है उसने कई महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान किया है, लेकिन कई सवाल बाकी हैं। 476 पन्नों का यह फैसला है, इसीलिए हमें इसे पढ़ने में समय लगेगा। हम फैसले से असहमत हैं। 370 हटाने का जो तरीका था हम उसके खिलाफ थे। हमने CWC में प्रस्ताव भी पास किया था, लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने धारा 370 हटाने का पुरजोर विरोध किया था और अब कांग्रेस पार्टी अपने ही स्टैंड से हट गई है। अगली बड़ी खबर, अंग्रेजों के जमाने के आपराधिक कानूनों में बड़े बदलाव की तैयारी। संसद में 3 विधेयक पेश कर सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। दरअसल देश में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए 3 नए आपराधिक कानून विधेयकों को गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में पेश कर सकते हैं। पहले इसे पेश करने के बाद केंद्र ने वापस ले लिया था। हालांकि अब मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने यह दावा किया है कि विधेयकों को वापस लेने का यह फैसला केंद्र सरकार ने संसदीय स्थायी समिति यानी स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों के बाद लिया है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि स्टैंडिंग कमेटी की कुछ सिफारिशों के आधार पर नए बिल लाए जाएंगे। आज ही इन्हें सदन में पेश किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिले कमलनाथ। चुनाव हारने के बाद शिवराज सिंह चौहान से भी की मुलाकात। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए जाने की खबर मिलने के बाद से ही मोहन यादव सुर्खियों में हैं और उनसे मेल मुलाकात के लिए कई दिग्गज पहुंच रहे हैं। इन्हीं में से एक नाम कांग्रेस पार्टी के गद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सुबह ही राज्य के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की। कमलनाथ ने इस दौरान मोहन यादव को पुष्पगुच्छ देते हुए बधाई दी। साथ ही दोनों नेताओं ने बैठकर बातचीत भी की। मालूम हो कि कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के धुर विरोधी और कांग्रेस के मुख्य चेहरा थे। इसके अलावा मोहन यादव से पहले कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात की। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बंपर सफलता के बाद कमलनाथ बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान से मिलने उनके घर पहुंचे थे। यानी कमलनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नए मुख्यमंत्री मोहन यादव दोनों से मुलाकात की है। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बुधवार को होगा शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी होंगे शामिल। मोहन यादव और विष्णुदेव साय लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। दरअसल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद के नाम का ऐलान होने के बाद अब शपथ ग्रहण के कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो गई है। इन दोनों ही राज्यों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। पीएम मोदी सबसे पहले सुबह 11:30 बजे मध्य प्रदेश पहुंचेंगे, जहां मोहन यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके बाद पीएम मोदी शाम को 4 बजे छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे, जहां विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगहों पर बुधवार को शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।